क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी पूरी सरार चीजें छुपी हैं जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाए? 2024 में साइंस ने कुछ ऐसी ही डिस्कवरी की है जो न सिर्फ हमारी जमीन बल्कि पूरी यूनिवर्स के राजों को चैलेंज करती हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी झील से लेकर मृग पर पानियों के आसार और चांद के अंधेरों में छुपे अजीबोगरीब धातुओं तक की यह डिस्कवरी, ये सब कुछ हमारी सोच को हैरत में डाल देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह एक्सप्लोर आम जिंदगी और साइंस की दुनिया में कितनी अहम है। तो आइए जानते हैं 2024 में एक्सप्लोर होने वाली तमाम डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 1, साल 2024 के आगाज में साइंसदान ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर 3 सबसे बड़े प्लेनेट डिस्कवर किए हैं जिन्हें एजो प्लेनेट कहते हैं। इन सब में से पहला एजो प्लेनेट LHS 475 भी है जो साल 2024 में एस्ट्रोनमर ने डिस्कवर किया है। साइंसदानों का कहना है कि यह पथरीला सहारा हमारे प्लेनेट अर्थ से तकरीबन 41 लाइट एयर फासले पर ब्रिज ऑंगटेन्स में वाक़या है। इसकी डिस्कवरी जेम्स वेब के जरिए हुई जो जमीन जैसे सिरों की तलाश में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन का यह भी कहना है यह प्लेनेट अपने स्टार यानी सन के काफी करीब है, इसलिए इसका टेम्परेचर हमारी जमीन से बहुत ज्यादा गर्म है और इस बार वाटर लिक्विड फार्म में मौजूद होने के चांसेस काफी कम है, इसलिए यहाँ पर जिंदगी के आसार भी बहुत कम है। इसके बाद साइंसदानों ने दूसरा एसो प्लेनेट TTO I-700e डिस्कवर किया जो कि हमारे अर्थ से तकरीबन 100 लाइट ईयर के फासले पर है और ये प्लेनेट अपने स्टार यानी सोलर सिस्टम के काबिले रिहाइश जोन में मौजूद है। इस प्लेनेट की डिस्कवरी नासा के खलाई मिशन टेस्ट के जरिए हुई है। माहिरीन का यह भी कहना है कि इस प्लेनेट पर वाटर लिक्विड फार्म में मौजूद हो सकता है, इसलिए यहाँ बाढ़ जिंदगी के चांसेस भी 90 पर हो सकते हैं। और अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने एक और एजो प्लेनेट डिस्कवर किया है जो कि K2 415b है। एस्ट्रोनॉट का कहना है कि यह प्लेनेट हमारे प्लेनेट अर्थ से तकरीबन 72 लाइट ईयर के फासले पर एक छोटे से स्टार के गिर्द गर्दिश कर रहा है। यह एजो पलने बहुत ही ज्यादा पथरीला और अर्थ से 3 गुना बड़ा है। इस एजो पलने की डिस्कवरी नासा के K2 मिशन के जरिए हुई है। ये एजो प्लेनेट अपने स्टार के इंतहा करीब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा गर्म और यहाँ पर पानी और जिंदगी के अकाना तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। माहिरीन का कहना है कि ये प्लेनेट रिहाइश के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। नासा और बाकी तमाम स्पेस एजेंसीज इन एजो प्लेनेट पर मजीद तहकीकात कर रही हैं। नंबर 2, नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन हमारे सन यानी सूरज के इंतहा करीब पहुंचा है, जो किसी भी मिशन का सूरज के इतने करीब जाने का पहला वाकया है। यह मिशन पार्कर प्रोब सूरज की सतह से 38 लाख मील के फासले तक पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि इंसानी तारीख का सबसे पहला मिशन है जो सूरज को इतने करीब से देखने और जानने के लिए पॉसिबल हुआ है। नासा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि इस मिशन से सूरज की एनर्जी पैदा करने वाले अमल को समझने, सोलर वेन्स के असरात को जानने और जमीन के मौसमी हालात पर इनके असरात का तजिया मुमकिन हुआ है और यह मिशन इंसानी तारीख का सबसे अहम कारनामा है। नंबर 3, अंटार्कटिका में जेरे जमीन झील की दरियाफ्त हुई है। अंटार्कटिका की गहरी आइस सीट के नीचे एक झील डिस्कवर हुई है जिसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि यह लाखों साल से बर्फ में छुपी हुई थी। इस झील में ऐसे जानदार पाए गए हैं जो जमीन पर पाए जाने वाले तमाम माइक्रो ऑर्गन से मुख्तलिफ है। इस डिस्कवरी ने इंसानों को हैरत में डाल दिया है कि ऐसे माहौल में जिंदगी होना जहां रोशनी, लाइट, हवा या हरारत नाना हो, जैसे जुपिटर और सैटर्न के मून पर जिंदगी मौजूद है, ये कैसे पॉसिबल है। माहिरीन का यह भी कहना है कि इस झील से हमें स्पेस के बारे में तहकीकात करने और जानने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, माहिरीन फलकात यानी एस्ट्रोनॉट ने नेपच्यून और यूरेनस के गिर्द गर्दिश करने वाले नए चांद यानी मून को डिस्कवर किया है। एस्ट्रोनॉट का कहना है कि यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14 मून को डिस्कवर किया गया है। माहिरीन का यह भी कहना है कि इन मून के एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर की स्टडी से हमें सोलर सिस्टम की तश्न और इरतकाक को बेहतर तौर पर समझने में हेल्प मिलेगी और इन मून पर लाइफ की तलाश भी की जाएगी। नंबर 5, चीन के खलाई मिशन ने चांद के इस हिस्से को डिस्कवर किया है जो हमेशा जमीन से छुपा रहता है। चाइनीज एस्ट्रोनॉट के मुताबिक हमारे प्लेनेट का मौजूदा चांद, जिसमें अभी तक भी बहुत सारे राज हैं जो इंसानों की नजरों से छुपे हुए हैं। चाइनीज माहिरीन का कहना है कि इन्हें चांद पर एक अजीबोगरीब धात मिली है जो ना तो जमीनी धात है और ना ही चांद पर मौजूद मेटल्स में से है, बल्कि ये मेटल टाइटेनियम जो टाइटेनियम ऑक्साइड की शक्ल में मौजूद है। ये मेटल बहुत हल्की, मजबूत और जंग से महफूज रहने वाली धात है। माहिरीन का कहना है कि यह धात स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल के लिए बहुत कारआमद है। चाइनीज माहिरीन का कहना है कि यह धात कदीम सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखती है। नंबर 6, अटलांटिक ओशन के गहरे पानियों में एक कदीम शहर दरियाफ्त हुआ है जो हजारों साल पहले किसी आफत के बायस समुद्र में डूब गया था।
माहिरीन का कहना है कि यह शहर इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी हजारों साल पुराना है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस कदीम शहर में अजीबोगरीब ढांचे और पत्थर के तराशे गए स्टैचू डिस्कवर किए गए हैं, जो देखने में तो किसी गैर जमीनी मखलूक के लगते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लिहाजा यह दरियाफ्त इंसानी तारीख के बारे में कई नए सवालात को जन्म देती है। नंबर 7, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बिग बैंग के फौरन बाद के दौर की पैदा होने वाली रोशनी को पहली बार रिकॉर्ड किया है। यूरोपियन माहिरीन का कहना है कि यह रोशनी यानी लाइट कायनात के इब्तिदा दौर के बारे में अहम इंफॉर्मेशन फराह करती है। यूरोपियन साइंटिस्ट का यह दावा भी है कि यह रोशनी हमें हमारी कायनात के वजूद में आने के पहले की इंफॉर्मेशन भी फाहम कर सकती है और इससे कायनात के आगाज और ईरत के बारे में मजीद समझने में हेल्प होगी। नंबर 8, साल 2024 में साइंटिफिक दुनिया में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने पहला मून मिशन आई क्यूब कमर चांद पर भेजा। लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल दुनिया में भी पाकिस्तान ने एक संगे मल किया है। एक तारीखी मेडिकल फील्ड कामयाबी में एक मरीज को वक्त 7 बॉडी पार्ट्स यानी जिस्म के अज्जा की ट्रांसप्लांटेशन की गई है और डॉक्टर हजरात का कहना है कि यह ट्रांसप्लांटेशन कामयाब साबित हुई है। यह कारनामा बहरिया सफारी हॉस्पिटल रावलपिंडी और अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के डॉक्टरों ने मिलकर सरअमृत साबित हुई है। नंबर 9, 2024 में मार्स यानी मरी पर जदीद रडार टेक्नोलॉजी के जरिए ग्लेशियर्स का इंकशाफ हुआ है, जो कि मार्स की सरफेस के नीचे दबे हुए हैं। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि यह ग्लेशियर्स साल्टी पानी और बर्फ का मिक्सचर है जो लाखों साल पुराने हो सकते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि यह दरियाफ्त फ्यूचर में मार्स पर इंसानी मिशन के लिए पानी के मुमकिन जराये की निशानदेही करती है और इस बात का ठोस है कि मार्स का पास्ट हमारे प्लेनेट अर्थ से मुख्तलिफ नहीं होगा। नंबर 10, सबसे आखिर में अरेबियन सी की गहराइयों में एक पुरसरारगार दरियाफ्त हुई है जो नीली चमकती हुई रोशनी सेक्स और जब यह लाइट खारिज करते हैं तो एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक जानदार को ज्यादातर अरेबियन सी यानी पाकिस्तान के साहिल पर इंडियन ओशन यानी इंडिया के साहिल पर देखा गया है। तो दोस्तों, यह थी 2024 में होने वाली इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। अगर आप किसी नई दरियाफ्त के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।